हेलो मेरे प्यार दोस्तों, आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरचेंजेबिलिटी। इंटरचेंजेबिलिटी क्या होता है? इंटरचेंजेबिलिटी के बारे में हम लोग समझेंगे। इंटरचेंजेबिलिटी से रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एग्जाम में अगर नहीं पूछा जाएगा तो इंटरव्यू में जरूर पूछा जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी। इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इंटरचेंजेबिलिटी क्यों रखा गया? ठीक है, ये पूछा जाता है आपके इंटरव्यू में। मेरे से एचपीसीएल के स्किल टेस्ट में ये पूछा गया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी। इंटरचेंजेबिलिटी क्यों रखा गया, ये पूछा गया था मीनिंग मेरे को। ठीक है, उसके बाद मेरे से एक क्वेश्चन और इसमें लिमिट सिस्टम में से पूछा गया था कि टॉलरेंस क्या होता है और कितने टाइप का टॉलरेंस होता है। ये भी मेरे से पूछा गया था एचपीसीएल के जब मैं स्किल टेस्ट दिया था तो उसमें मेरा सिलेक्शन भी हुआ था, लेकिन मैं कहीं और ज्वाइनिंग किया था और कहीं और मैं जॉब कर रहा था, इसलिए मैं वहाँ जा नहीं पाया। ठीक है, वहाँ उसको ज्वाइनिंग में नहीं कर पाया। ठीक है, तो दोस्तों आते हैं हम इंटरचेंजेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। इंटरचेंजेबिलिटी किसे कहते हैं, इंटरचेंजेबिलिटी क्या होती है? ठीक है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से समझेंगे। देखिए दोस्तों, इंटरचेंजेबिलिटी तीन टर्म से बना हुआ है। इंटरचेंज चेंज एबिलिटी, इंटरचेंज एबिलिटी, इंटरचेंज एबिलिटी। देखिए, इंटर मतलब क्या, एक दूसरे, मतलब क्या हुआ, म्यूचुअल। ठीक है, ये चेंज मतलब क्या, चेंज होना। ठीक है, आसानी से। और एबिलिटी, एबिलिटी मतलब उसका क्षमता। ये जो एक दूसरे का, देखिए मान लीजिए एक दूसरे में आसानी से चेंज होने की जो क्षमता है उसको बोलते हैं इंटरचेंजेबिलिटी। ठीक है, आसानी से फिट हो जाए। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए दोस्तों, एक आपके घर में, आप तो आपके आजकल तो किसी के घर में मोटरसाइकिल, तो सबके घर में मोटरसाइकिल है। उसमें मान लीजिए उसमें का कोई एक नॉट बोल्ट क्या हुआ, खराब हो गया। मान लीजिए उसका एक नॉट खराब हो गया। उसका बोल्ट का साइज है कितना है, 10 mm है। ठीक है, उसका डाया है 10 mm। आपको मार्केट से क्या लाना है, उसमें लाके आपको एक नॉट फिट करना है। ठीक है, ये मान लीजिए कि ये क्या हो गया, बोल्ट हो गई। ये कब फिट होगा दोस्तों, इसका भी डायमीटर क्या होना चाहिए, 10 mm होगा, तभी ये इसमें क्या होगा, फिट होगा, नहीं अदरवाइज ये फिट नहीं होगा। ठीक है, इसको क्या होगा, इसको फिट होने के लिए इसका 10 mm डाया होना चाहिए। अगर यदि वो 9.9 mm का होगा, 9.8 mm का होगा, 9.7 mm का होगा, 10.01 mm का होगा, 10.1 mm का होगा, तो क्या इसमें फिट होगा, नहीं फिट होगा। इसको फिट होने के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, 10 mm का ही होना चाहिए। पहली बात है। दूसरी बात, मान लीजिए ये जो बोल्ट है, ये आप मान लीजिए आपका जो बाइक है वो हीरो होंडा का है। ठीक है, हीरो होंडा का है। ठीक है, और ये जो बोल्ट है, ये जो बोल्ट है हीरो होंडा, ये जो हीरो होंडा का बाइक है इसमें बोल्ट लगा हुआ है। और हम जो नॉट है, ये हम बजाज वालों से, बजाज कंपनी से ये बोल्ट लेके आए और इसमें फिट किए। तो ये क्या, अगर ये फिट नहीं होता तो क्या ये सही है? क्या ये सही है? ठीक है, ये सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है काम। हम नट कहीं से भी ले आए, वो 10 mm का होना चाहिए, सब फिट हो जाना चाहिए। ये जो क्या है कि हम कहीं से भी कोई भी सामान लाए और वो स्टैंडर्ड साइज का लाए, मान लीजिए 10 mm का बोल्ट है तो 10 mm का ला कर आए, तो सब फिट हो जाना चाहिए। ये जो इजी टू असेंबल, कहीं से भी लेके आए और आसानी से वो फिट हो जाए, या किसी भी दुकान से, जरूरत नहीं है कि हम जिस, मान लीजिए हीरो होंडा का बाइक है तो हम हीरो होंडा से ही खरीद के लेके आए तभी फिट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम कहीं से भी लेकर आएंगे तो फिट हो जाना चाहिए। तो ये जो इजी हो रहा है, इजी टू फिटमेंट, इसी को बोलते हैं, ये जो प्रॉपर्टी है, इसी को बोलते हैं इंटरचेंजेबिलिटी। यही जो गुण है कि हम कहीं से भी कोई सामान लेकर आए और वो आसानी से असेंबल हो जाए, उसी को बोलते हैं इंटरचेंजेबिलिटी। हम देखिए, ये 10 mm का डाया है, हम 10 mm का डाया एक स्टैंडर्ड साइज होगा। ठीक है, हम 10 mm का डाया, वो हमारा दुकान हो या आपका दुकान हो, किसी भी दुकान से हम 10 mm का डाला है, 10 mm का बोल्ट लेकर आए और उसमें फिट हो जाना चाहिए। यदि वो फिट नहीं होता है तो इसका मतलब वो इंटरचेंजेबिलिटी के कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे इंटरचेंजेबिलिटी क्या होगा, फेल हो जाएगा। तो इंटरचेंजेबिलिटी यदि वो फेल हो जाता है तो क्या, वो प्रोडक्ट मेरा वेस्टेज हो जाता है, वेस्टेज। अगर बाई चांस उसको फिट करने के लिए हमें क्या करो, उस पर एक्स्ट्रा मशीनिंग करना पड़ेगा, उसको हमको 10 mm का बनाना पड़ेगा, एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा, तो कितना झमेला है सर। टाइम भी मेरा, उसमें टाइम वेस्टेज होगा, वो जो हमारा मटेरियल वेस्टेज होगा। दूसरी बात है, कॉस्ट हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, कॉस्ट बढ़ जाएगा, वेस्टेज हमारा बहुत सारा होगा। ठीक है, ये सब को ध्यान में रखते हुए हमें इंटरचेंजेबिलिटी का कंडीशन को अपनाया गया। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, अगर माने कितना आसानी हो जाता है, किसी भी माने कितना आसानी,
कितना आसान हो जाएगा कि मान लीजिए कि हम ये हीरो होंडा का बाइक है, हम बजाज का भी इसमें इसमें हम नट लेकर आकर फिट कर देंगे तो आसानी से फिट हो जाना चाहिए, कितना आसान होगा। ये अगर इंटरचेंजेबिलिटी का कंडीशन नहीं होता तो हमें हीरो होंडा के ही शोरूम से जाकर हमको 10 mm का नट लेके आना पड़ेगा उसमें फिट करने के लिए। तो कितना ये मतलब टाइम टेकन प्रोसेस है। तो इसको कम करने के लिए हमें इंटरचेंजेबिलिटी को अपनाया गया। ये जो इजी हो रहा है, तो इंटरचेंजेबिलिटी का फायदा क्या होता है, देखिए इसका फायदा क्या हुआ। देखिए दोस्तों, हम एक दूसरे के एक एक दो का सिर्फ नट के बारे में नट नट और बोल्ट के बारे में सोचते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में लाखों लाखों ये नट और बोल्ट बन रहे हैं। तो वहाँ वहाँ के बारे में सोचना है दोस्तों। वहाँ अगर ऐसा कंडीशन नहीं होगा तो मान लीजिए तो कितना वेस्टेज चला जाएगा, वो सब क्या होगा, वेस्ट चला जाएगा। और मान लीजिए कि ये उसके उसके बाद क्या होगा, मार्केट, ये जो मार्केट जो है वो कैसे बढ़ेगा, बढ़ेगा ही नहीं मार्केट। मान लीजिए हीरो होंडा का ये क्या मोनोपोली चलने लगा, मोनोपोली चलेगा। तो अगर यहाँ का है फिर उसके बाद क्या, कस्टमर कस्टमर को कितना प्रॉब्लम होगा। वो हीरो होंडा का, अगर हीरो होंडा में एक नट खराब होता है उसको हीरो होंडा के पास ही जाना पड़ेगा। मान लीजिए उसके नजदीक में बजाज का शोरूम है तो वहां से नहीं ले सकता है, कितना प्रॉब्लम हो जाएगा दोस्तों। इसको ध्यान में रखते हुए इंटरचेंजेबिलिटी कंडीशन को अप्लाई गया। तो अगर इंटरचेंजेबिलिटी का इसका फायदा क्या है, एडवांटेज 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 ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी। पहला दोस्तों क्या है कि जब हम कोई बाहर से बाहर से जब हम नट खरीद के लाए, ये 10 mm का डाया का लेकर आए, तो यदि वो आसानी से इसमें फिट हो जाना चाहिए। यदि फिट नहीं होगा तो क्या होगा, उसको मशीनिंग करना होगा। तो ये हमारा मशीनिंग नहीं करना पड़ेगा। इससे क्या फायदा है, मशीनिंग, जब मशीनिंग नहीं करना पड़ेगा तो हमारा टाइम टेकन कम होगा, माना टाइम रिड्यूस हो गया। टाइम रिड्यूस होगा तो हमारा मटेरियल का वेस्टेज कम चला गया। जब मटेरियल का वेस्टेज कम होगा तो हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गया। हमारा इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ गया दोस्तों। हमारा क्या होगा, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ गया। ध्यान में रखेंगे दोस्तों, कितना इजी है ना, इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों। और सबसे बढ़िया, जो हम जो पार्ट बनाती है हमें लाखों लाखों संख्या में आती है, इसका ध्यान में रखेंगे, सबसे पहली बात है। दूसरी बात आते हैं दोस्तों कि ये लिमिट सिस्टम क्या होती है। इंटरचेंजेबिलिटी तो आप लोग समझ गए, उसके बाद बात आता है लिमिट सिस्टम क्या होता है। देखिए, कंट्रोल, सबसे बड़ी, कंट्रोल द साइज ऑफ फिनिशिंग पार्ट, मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ प्रोडक्ट, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वी सेट द लिमिट ऑफ प्रोडक्ट। देखिए दोस्तों, ये आप ये मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, हम नॉट बोल्ट का एग्जांपल लेते हैं क्योंकि इजी होगा समझाने में आपको। ये हो गया आपका, ये आपका नॉट हो गया, ये आपका बोल्ट हो गया सर दोस्त, ये आपका हो गया, ये आपका मान लीजिए इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। इसका इसका मान लीजिए दोस्तों ये 10 mm हो गया, 10 mm इसमें फिट होने के लिए दोस्तों ये जो नॉट का साइज है 10 mm ही होना चाहिए, ठीक है। 10 mm ही होना चाहिए, एक बार के लिए आपको क्या इसमें 10 mm ही होना चाहिए, तभी इसमें फिट होगा। क्या ये 9.8 mm का होगा, 9.99 का होगा, तो क्या इसमें भी ये फिट होगा, नहीं फिट होगा। यदि ये 10.02 mm का होगा, 10.01 mm का होगा, तो क्या ये फिट होगा। तो क्या होगा, फिट होगा, नहीं फिट होगा। तो उसके लिए हमें क्या 10 mm का ही चाहिए। तो क्या ये 10 mm का एग्जैक्ट पाना क्या संभव है, संभव नहीं है। कितना भी कुछ ना कुछ कर लीजिए, मशीनिंग एरर होगा ही, ह्यूमन एरर होगा ही। तो वो क्या 10 mm का अचीव किया जा सकता है, ये बहुत ही, अगर अगर होगा भी, अगर डिग्री टू क्लोज टू एक्यूरेसी हम जाएंगे, अगर अगर ये होगा भी तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, हमें टाइम लगेगा। तो टाइम जब लगेगा तो एक प्रोडक्ट को बनाने में हमें पूरा, मान लीजिए एक प्रोडक्ट को जो बनाने में हमको 5 मिनट का समय लगता है तो हमको 6 घंटा का लगेगा। तो यहाँ पर क्या प्रोडक्टिविटी क्या होगा, घट जाएगा, तो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा। इस सबको ध्यान में रखते हुए हमें एक लिमिट सिस्टम बनाया गया दोस्तों। क्या बनाया गया, लिमिट सिस्टम बनाया गया, लिमिट सिस्टम बनाया गया। लिमिट सिस्टम में ये तय किया गया कि एक लिमिट सिस्टम में एक लिमिट तय किया गया। मान लीजिए आप एक ह्यूमन बीइंग है, आपको एक बड़ी सभा में आपको एक भाषण देना है। आपको बोला गया कि आप मैक्सिमम कितना देर तक भाषण दे सकते हैं, मैक्सिमम बोला गया, मैक्सिमम आप कितना देर तक भाषण दे सकते हैं। वो बोला कि मैं सर 35 मिनट तक भाषण दे सकता हूँ। दूसरा बोला कि वो बोला कि मैं आपसे पूछा गया कि आप मिनिमम कितना देर तक दे सकते हैं। वो बोला कि मिनिमम मैं 5 मिनट तक सर दे सकता हूँ, मिनिमम मैं 5 मिनट तक दे सकता हूँ। उसका क्या हुआ, एक लिमिट हो गया। ये तो खैर ह्यूमन बीइंग, उसी प्रकार देखिए यहाँ पर ये हमारा वो तो हो गया हमारा ह्यूमन, उसके बारे में हटाइए, आप यहाँ नट बोल्ट के बारे में समझिए। ये 10 mm का अगर ये बोल्ट है तो इसको इसमें अगर फिटमेंट के लिए हमें, अगर वो 9.88 का भी होगा तो उसमें फिट हो जाना चाहिए, 9.9 का भी होगा तो उसमें चलेगा, 10.02 का भी वो भी फिट हो जाना चाहिए, 10.01 का भी होगा तो भी फिट हो जाना चाहिए। ये जो हम वेरिएशन दिए हैं, इतना इतना वेरिएशन दिए, तो इससे क्या होगा, मेरा वेस्टेज कम हो गया। ये जो वेरिएशन वेरिएशन दिए हैं, इस वेरिएशन को हम लिमिट सिस्टम बोलते हैं, लिमिट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। ये लिमिट सिस्टम तय करने से क्या होगा, हमारा रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ प्रोडक्ट, ये सब हो गया। इजी टू असेंबल हो जाएगा, आसानी से फिट हो जाएगा हमारा।
ये तो ये तो दोस्तों सिर्फ एक बोल्ट का। अगर मान लीजिए आप एक बहुत ही बड़ा मशीनिस्ट है, ठीक है, आपको हम एक ड्राइंग में दिया कि आपको 10 mm का नट बनाना है। आपको आप कितना भी करेंगे तो क्या दो तीन ही आप अचीव कर पाएंगे 10 mm, बाकी सब में कुछ ना कुछ आप वेरिएशन करेंगे 10.01 10.02 जो हम लिमिट दिए होंगे उस लिमिट का देखिए वो आप वेरिएशन करेंगे ही करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या एक लिमिट तय किया गया कि आप इतना देखिए ये हो गया 10 हो गया, आप 0 इसमें 0.01 mm वेरिएशन करेंगे, प्लस माइनस दिया गया कि आप अगर ऊपर में मतलब 10.01 mm का होगा 9.99 का होगा तो हम इसको क्या करेंगे एक्सेप्ट करेंगे, बाकी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसके बीच का जितना भी है वो एक्सेप्टेबल है। इससे क्या होगा मेरी इमेज मेरा वेस्टेज हो। तो इसी को बोलते हैं हम लिमिट सिस्टम बोलते हैं दोस्तों। ये क्या बोलते हैं लिमिट सिस्टम बोलते हैं। देखिए जब इसके बाद हम दोस्तों हम बात करेंगे साफ्ट। और साफ्ट क्या होता है होल क्या होता है। जब हम दो पार्ट्स को जब असेंबल करते हैं तो उसमें एक को बोलते हैं साफ्ट। जो एक्सटर्नल होता है उसको हम साफ्ट बोलते हैं। और होल इज द क्या होता है यहाँ पर इंटरनल होता है। यहाँ पर साफ्ट और होल यहाँ पर एक थोड़ा इसके बहुत सारे बेसिक कंफ्यूजन होता है, उसके बारे में मैं यहाँ पर बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर जब असेंबली इज मेड ऑफ टू पार्ट्स, वन इज साफ्ट अनदर इज होल, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मैं आगे चल के मैं कुछ एमसीक्यू भी रखा हूँ जो कि इसरो में आ चुका है, एचपीसीएल में आ चुका है, सेल में पूछा गया, उस सबको मैं आपको एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा इसके जस्ट वीडियो के लास्ट में। पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके इससे रिलेटेड ही है, आपको देखें कितना आसानी से आप उसको कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं साफ्ट क्या होता है। देखिए कोई भी पार्ट, देखिए द पार्ट विच इंटर्स इनटू द अदर इज नॉन एज इन्वेलप्ड सरफेस, इसी को बोलते हैं क्या बोलेंगे हम साफ्ट बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर साफ्ट जनरली हमारा दिमाग में सिलेंड्रिकल होता है, लेकिन यहाँ जब लिमिट सिस्टम की जो बात करेंगे तो साफ्ट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम सिलेंड्रिकल ये सब बात करें, किसी भी शेप किसी भी साइज में हो सकता है, बट वो एक्सटर्नल होना चाहिए, हम उसको यहाँ पर साफ्ट कंसीडर करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। उसी प्रकार होल, होल इज द क्या इंटरनल पार्ट जिसमें यह साफ्ट फिट होता है। ठीक है, अब होल का मतलब ये नहीं समझेंगे कि सिर्फ हमारा सिलेंड्रिकल होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप वहां पर किसी भी इंटरनल पार्ट कोई भी, अगर वो रेक्टेंगुलर भी होगा चलेगा, स्क्वायर भी होगा तो चलेगा, किसी भी शेप और साइज में हो सकता है, ध्यान रखो वो बस इंटरनल होना चाहिए। होल इज द इंटरनल पार्ट, साफ्ट इज द एक्सटर्नल पार्ट, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इंपोर्टेंट टर्म यूज इन लिमिट सिस्टम। लिमिट सिस्टम में कौन कौन सा टर्म यूज होता है उसके बारे में हम ध्यान से समझेंगे। इस दोस्तों मेरे से पूछा गया था कि टॉलरेंस क्या होता है और टाइप ऑफ टॉलरेंस कितना होता है। टाइप ऑफ टॉलरेंस किसे कहते हैं, मतलब कितने प्रकार का टाइप ऑफ टॉलरेंस होता है, तो मैंने उनको बताया था दो प्रकार का टाइप ऑफ टॉलरेंस होता है, एक यूनिलैटरल होता है, एक बायलैटरल। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा दोस्तों। देखिए सबसे पहले आपका एक टर्म आता है बेसिक साइज किसे कहते हैं, पूछेगा इंटरव्यू में कि आपका बेसिक साइज किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों आप एक मशीनिस्ट है, ठीक है, आप एक क्या है, आप एक मशीनिस्ट है। ठीक है, आप एक मशीनिस्ट है, आपको आपका एक आप जो आपका एक इंजीनियर है वो बोला आपको कि आप 10 mm का आपको एक डाया बनाना है। ये जो 10 mm जो बोला ना 10 mm, इस ये जो बोला, ये जो एक ड्राइंग दिया गया आपको कि 10 mm का एक आपको बोल्ट बनाना है। ठीक है, ये जो बोला ये 10 mm का एक आपको बोल्ट बनाना है। इसमें क्या किया उन्होंने एक लिमिट तय कर दिया, आप इसमें प्लस माइनस 0.02 ये आपका लिमिट तय कर दिया। यदि आप वो 10.02 का भी होगा तो चलेगा, ठीक है, यदि वो 9.98 का भी होगा तो चलेगा, ये उसने वो एक लिमिट तय कर दिया। ये जो हमारे ड्राइंग में स्पेसिफाइड किया गया इसको बोलते हैं हम बेसिक साइज बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेसिक साइज। ये देखिए दोस्तों ये जो आपका मान लीजिए ये जो बोल्ट हो गया, इसका जो बेसिक साइज हो गया क्या होगा 10 mm होगा। ठीक है, 10 mm होगा। इस पर जो हम देखिए बेसिक साइज पर ही हमको टॉलरेंस लिमिट देते हैं। ठीक है, बेसिक साइज पर ही जो हम टॉलरेंस लिमिट देते हैं, तो ये जो हमारा ड्राइंग स्पेसिफाइड है, ये जो हमारे हुए बेसिक साइज जो हम एक ड्राइंग में स्पेसिफाइड देते हैं, इसके बाद अब हम मशीनिस्ट को दे दिए। मशीनिस्ट को देने के बाद वो हमें प्रोडक्ट बना के देगा। तो हो सकता है वो प्रोडक्ट 10.01 का, वो जो प्रोडक्ट हमें बना कर देगा वो हमें बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्चुअल साइज। आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा उसको बोलते हैं हम एक्चुअल, उसका जो डायमेंशन होगा उसको बोलते हैं हम एक्चुअल साइज बोलते हैं दोस्तों। ये जो एक्चुअल साइज और बेसिक साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यदि यदि यह ज्यादा डिफरेंस हो गया तो ये इंटरचेंजेबिलिटी कंडीशन को क्या करेगा, ये पार कर जाएगा, तो ये कहाँ पर वहाँ प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल नहीं है।
ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि ये लिमिट से बाहर नहीं होना चाहिए। जो हम बेसिक साइज में हम जो लिमिट तय किए हैं, टॉलरेंस लिमिट दिए हैं, उस टॉलरेंस लिमिट से ये ज्यादा नहीं होना चाहिए एक्चुअल साइज, ठीक है। उसके विद इन द लिमिट होगा तो ये एक्सेप्टेबल है। तो जो प्रोडक्ट आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग जो मशीनिस्ट हमको बना कर देता है वो उसको बोलते हैं, उसका जो डायमेंशन होता है वो हमारा एक्चुअल साइज होता है, जो हम ड्राइंग पे स्पेसिफाइड करते हैं बेसिक साइज, उसके साथ जो टॉलरेंस लिमिट देते हैं वो जो हम बोलते हैं उसको बोलते हैं बेसिक साइज बोलते हैं, ठीक है। तो लिमिट साइज, लिमिट ऑफ साइज, लिमिट ऑफ साइज तो दोस्तों पहले ही बता चुका हूं आपको कि जो एक परमिसिबल लिमिट, परमिसिबल अलाउंस, मतलब मान लीजिए कि ये जो हम देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हमने उनको बोला है कि एक 10 mm का डाया है, इस पर हम लिमिट दिए 0.02, ये क्या हो गया, ये हम पॉजिटिव दिए, इसका मतलब ये अपर दे दिए हम उसको, हम उनको बोले एक अपर, मान लीजिए वो 10.02, ये क्या हो गया मेरा अपर हो गया, और 9.98 ये क्या होगा मेरा लोअर लिमिट। ये जो हमारा लिमिट है, ये जो लिमिट, इसी को बोलते हैं हम लिमिट साइज। ये जो हमारा जो मैक्सिमम लिमिट होता है, एक होता है मैक्सिमम लिमिट, एक होता है लोअर लिमिट होता है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखेंगे, देखिए ये मेरा क्या हो गया, ये होल हो गया, ये क्या हो दोस्तों, ये होल हो गया, ठीक है। ये पूरा होल हो गया विथ टॉलरेंस लिमिट, ये हो गया होल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जो है ये क्या हो गया मेरा, ये लोअर लिमिट हो गया। इसके बाद ये जो इसका जो मैक्सिमम होल, ये देखिए मिनिमम होल है, ये मैक्सिमम होल यहाँ तक हो सकता है, ये मिनिमम, इसको बोलते हैं हम लिमिट ऑफ साइज बोलते हैं। ये क्या होगा, इसका अपर लिमिट हो गया, ठीक है। ये जो, ठीक है, अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, इसी को बोलते हैं हम टॉलरेंस जोन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। टॉलरेंस टॉलरेंस जोन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, टॉलरेंस जोन बोलते हैं। इसके बाद होता है अलाउंस। अलाउंस देखिए दोस्तों वहां पर होगा जहां पर जब दो जो डायमेंशन ऑफ द पार्ट जो मेटिंग होगा, तो यहाँ पर क्या, एक शाफ्ट है, एक होल है, जब टू डायमेंशन, जब ये देखिए इट इज द डिफरेंस बिटवीन टू डायमेंशन ऑफ द मेटिंग पार्ट्स, टू डायमेंशन ऑफ द मेटिंग पार्ट्स। देखिए यहाँ पर जो कि दोस्तों अलाउंस किसे बोलेंगे, ये एक शाफ्ट हो गया, शाफ्ट और होल के बीच का जो जो डिफरेंस है, मेटिंग पार्ट के जो डायमेंशन के बीच का जो डिफरेंस है, उसी को हम अलाउंस बोलते हैं। देखिए दोस्तों अलाउंस पॉजिटिव भी होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये निगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा अलाउंस, देखिए दोस्तों यहाँ पर पहले हम समझ लेते हैं अलाउंस क्या होता है। देखिए दोस्तों मान लेते हैं कि ये मेरा लोअर लिमिट है होल का, ये मेरा अपर लिमिट है शाफ्ट का, इसके बीच का जो डिफरेंस है, जब इसमें फिट करेंगे तो इसमें इसका बीच का जो डिफरेंस है, इसके बीच का जो डिफरेंस, इसी को बोलते हैं हम अलाउंस बोलते हैं। देखिए ये क्या बोला, डिफरेंस बिटवीन द मेटिंग पार्ट्स, डायमेंशन ऑफ द मेटिंग पार्ट, डिफरेंस बिटवीन द डायमेंशन ऑफ द मेटिंग पार्ट, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, अलाउंस बोलते हैं, ठीक है। तो अलाउंस में भी पॉजिटिव, अलाउंस में भी निगेटिव। यदि शाफ्ट का साइज, यहाँ ध्यान रखेंगे, लिख देता हूं मैं, यदि शाफ्ट का साइज होल के साइज से कम होगा, यदि शाफ्ट के साइज होल के साइज से कम होगा तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव अलाउंस, उसको बोलते हैं हम क्या, पॉजिटिव अलाउंस। तो दोस्तों ये पॉजिटिव अलाउंस, एक यहाँ पर दोस्तों एक दिमाग में आ रहा है, ध्यान में आ रहा है कि अलाउंस, एक पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अलाउंस एंड क्लियरेंस, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अलाउंस एंड क्लियरेंस। देखिए क्लियरेंस के क्या होना चाहिए, हमें यहाँ पर क्लियरेंस होना चाहिए, कुछ ना कुछ हमें यहाँ पर गैप होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अलाउंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, लेकिन क्लियरेंस ऑलवेज बी पॉजिटिव, always positive because shaft is always less than hole in the clearance fit। हम दोस्तों आगे हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको शाफ्ट बेसिस सिस्टम, होल बेसिस सिस्टम बताऊंगा, जिसमें आपको और कितने प्रकार का फिट होता है उसके बताऊंगा, उसके बाद ग्रेड बताऊंगा, उससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, इसी के आगे भी और भी कुछ मेरे को समझाना है। इसके बाद देखिए ये हो गया, और यदि होल का साइज, यदि शाफ्ट का साइज होल के साइज से ज्यादा होगा तो उसको बोलते हैं हम उसको बोलते हैं हम निगेटिव अलाउंस। देखिए जब, देखिए फिट तो पढ़ाया ना, इसलिए मैं थोड़ा बहुत बेसिक बता देता हूँ। देखिए जब शाफ्ट का साइज जब होल का साइज से बड़ा होता है, जब उसको फिट करते हैं उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस फिट। तो यहाँ पर पूछा जाता है इंटरफेरेंस फिट विच टाइप ऑफ फिट, ये तो निगेटिव अलाउंस, ये तो निगेटिव, ठीक है, क्योंकि वहां पर शाफ्ट का साइज होल का साइज से बड़ा हो गया, उसको बोलते हैं निगेटिव अलाउंस। इसके बाद आता है टॉलरेंस लिमिट बोलते हैं, इट इज द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट ऑफ द बेसिक साइज एंड द लोअर लिमिट ऑफ द बेसिक साइज इज कॉल्ड टॉलरेंस। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये शाफ्ट का हो गया, ये शाफ्ट का ये क्या हो गया, ये शाफ्ट का ये क्या हो गया, ये लोअर लिमिट हो गया। इसके बाद ये शाफ्ट का क्या हो गया, ये अपर लिमिट हो गया। ये जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज जो कॉल्ड टॉलरेंस लिमिट, टॉलरेंस बोलते हैं, इसको बोलते हैं टॉलरेंस जोन बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों बोला गया टाइप ऑफ टॉलरेंस बोला गया। तो व्हाट इज द
व्हाट टाइप ऑफ टॉलरेंस, तो देयर आर टू टाइप ऑफ टॉलरेंस, एक होता है यूनिलेटरल टॉलरेंस, एक होता है बाइलेटरल टॉलरेंस। हम इसको आगे समझेंगे दोस्तों। देखिए, when all the tolerance is allowed on one side of the basic size, then it is said to be unilateral system of tolerance। यदि हम बेसिक साइज के सिर्फ एक तरफ ही हम टॉलरेंस लिमिट को दे रहे हैं, एक तरफ ही, तो उसको बोलते हैं हम यूनिलेटरल सिस्टम ऑफ टॉलरेंस। ये देखिए, यूनि मतलब क्या है, एक यूनि मतलब एक होता है, बाई मतलब क्या, दो होता है। तो दोनों तरफ जिसमें हम टॉलरेंस लिमिट तय करेंगे उसको बोलते हैं बाइलेटरल सिस्टम ऑफ टॉलरेंस। यूनि मतलब जिसमें एक तरफ हम टॉलरेंस लिमिट देंगे उसको बोलते हैं हम यूनिलेटरल सिस्टम ऑफ टॉलरेंस। ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं एक यहाँ पर ये साफ्ट हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं, सॉरी सॉरी दोस्तों, मेरा थोड़ा ड्राइंग बहुत ही गड़बड़ हो रहा है। ये देखिए, ये दोस्तों, ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये मेरा क्या है, बेसिक साइज है। ये मेरा बेसिक साइज, ये बेसिक साइज का मैं मान लेता हूँ ये 10 mm है। ठीक है, ये 10 mm बेसिक साइज, ठीक है, बेसिक साइज। हम इसमें एक लिमिट दिए, ठीक है, ये हमारा टॉलरेंस लिमिट दे दिए हम, यहाँ पर दिए हैं कि हम यहाँ पर दे दिए कि ये पॉजिटिव में हम 0.0 एक तरफ में, तो ऊपर हमारा अपर लिमिट को हम क्या पर क्या कर दें, फिक्स कर दिए, देखिए। और उसके बाद हम इसमें बोले हैं कि ये और -0.01 0.02 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यदि ये 10 ये 10.0 mm का होगा तो ये तो एक्सेप्ट है, तो बेसिक साइज हो गया। यदि ये 9.99 का का भी बोल्ट हो, 9.99 का भी होगा तो चलेगा। यदि ये 9.98 का भी होगा तो चलेगा, लेकिन ये 10.0 होगा तो नहीं चलेगा। ये एक्चुअली देखिए, तो ये किस टाइप का टॉलरेंस, ये सिर्फ एक तरफ ही वेरी कर रहा है, 10 के ऊपर नहीं वेरी कर रहा है, एक तरफ वेरी कर रहा है, तो इसको बोलेगा यूनिलेटरल सिस्टम ऑफ टॉलरेंस। उसी प्रकार क्या होता है, हम एक मान लीजिए एक और शाफ्ट बनाते हैं, ठीक है, ये मेरा एक मेरा शाफ्ट हो गया, ठीक है, ये एक शाफ्ट हो गया, ठीक है। इसमें मान लेते हैं एक हम टॉलरेंस लिमिट दे दिए, ठीक है, ये मेरा टॉलरेंस लिमिट। हम यहाँ पर एक बेसिक साइज कंसीडर कर लिए, ठीक है, बेसिक साइज बीच में इसका कंसीडर, बेसिक साइज इसका क्या है, ये बीच में है, ठीक है, ये हो गया, ये बीच में, ये मेरा हो गया बेसिक साइज, ये मान लेते हैं 10 mm। यदि देखिए इसका अपर लिमिट मान लीजिए, देखिए ये बेसिक साइज, ये जो हमारा ये क्या हो गया, अपर लिमिट, ये हो गया। यहाँ पर नहीं क्या, बेसिक साइज के नीचे भी वेरिएशन हो रहा है, ऊपर वेरिएशन हो रहा है, तो यहाँ पर दोनों तरफ बेसिक साइज का वेरिएशन है, इसको बोलते हैं बाइलेटरल सिस्टम ऑफ टॉलरेंस। यहाँ पर क्या होगा 10.0, यहाँ पर इसको देखिए, इसको लिखेंगे कैसे, यूनिलेटरल को लिखेंगे कैसे, बाइलेटरल को लिखेंगे कैसे, तो देखिए यूनिलेटरल को लिखेंगे, यहाँ पर हो सकता है कि देखिए हम अपर लिमिट को फिक्स कर दे रहा है, तो अपर लिमिट हमारे एक उधर नहीं हो, कुछ नहीं है, तो 0.0 हम लोअर लिमिट देंगे, तो नीचे का एक तरफ देंगे, तो यहाँ पर 0.02, ठीक है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आप हम नीचे को फिक्स कर सकते हैं, लोअर को फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, -0.00, यहाँ पर पॉजिटिव में होगा 0.02। तो ये भी एक यूनिलेटरल सिस्टम है, आप किसी भी पॉजिटिव में दे सकते हैं, या तो आप अपर में दे सकते हैं, या अपर में सेट कर सकते हैं, या तो लोअर में सेट, किसी एक तरफ ही होगा। बेसिक साइज के सिर्फ एक तरफ ही वेरिएशन को बोलते हैं यूनिलेटरल सिस्टम ऑफ टॉलरेंस। उसी प्रकार आप बाइलेटरल में क्या करें, उसको हम लिखेंगे, इसके जैसे मान लीजिए क्या हो गया, तो इसका इसके में क्या दोनों तरफ वेरिएशन होगा, तो इसका +-0.02, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, +0.02 -0.02, ऐसे भी। ये डायमेंशन आप चेंज हो सकता है, डायमेंशन आप कुछ भी दे सकते हैं बाइलेटरल सिस्टम ऑफ टॉलरेंस में। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि यूनिलेटरल सिस्टम ऑफ टॉलरेंस किसे कहते हैं, बाइलेटरल सिस्टम ऑफ टॉलरेंस किसे कहते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं, एक आता है आपका टॉलरेंस जोन। ठीक है, टॉलरेंस जोन किसे कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम पहले आपको मैं पढ़ देता हूँ कि क्या होता है। देखिए, टॉलरेंस जोन, इट इज द जोन बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज। ठीक है, ये हम लोग आगे बता दिया हूँ, आपको पीछे ही बता दिया हूँ। जीरो लाइन किसे बोलते हैं, इट इज द स्ट्रेट लाइन करस्पॉन्डिंग टू द बेसिक साइज। बेसिक साइज के ही करस्पॉन्डिंग में जीरो लाइन होता है, बेसिक साइज को ही हम जीरो लाइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैटिंग पार्ट होता है, वहां पर जीरो लाइन को हम लेकर आते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अपर डेविएशन, देखिए अपर डेविएशन, इट इज द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम साइज एंड द बेसिक साइज। क्या होगा मैक्सिमम साइज एंड द बेसिक साइज, इसको बोलते हैं अपर डेविएशन। हम दोस्तों इसको हम आसानी से समझेंगे, हम एग्जांपल के तौर पर समझेंगे, फिगर में समझेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। इसका लोअर, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम साइज एंड द बेसिक साइज, मिनिमम साइज एंड द बेसिक साइज। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका एक्चुअल डेविएशन, इट इज द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल साइज एंड द करस्पॉन्डिंग बेसिक साइज, इसको बोलते हैं एक्चुअल। इसका मीन डेविएशन क्या होता है, और देखिए मीन मतलब क्या, उसका एवरेज होता है, तो मीन डेविएशन बिटवीन द अपर एंड लोअर डिवीजन। अर्थमेटिकल मीन मतलब क्या, दोनों के बीच का,
अपर और लोअर के बीच का जब हम दो से डिवाइड कर देंगे तो वो मेन डिविजन हो जाएगा। उसके बाद फंडामेंटल डिविजन, ये दो दोस्तों क्या होता है कि हम जो टॉलरेंस जोन को हम दर्शाते हैं, जो बेसिक साइज से जो हम लेते हैं, उसी को बोलते हैं फंडामेंटल डेविएशन बोलते हैं। इट इज द वन ऑफ द टू डेविएशन व्हिच इज कन्वेंशनली चोजन टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ द टॉलरेंस जोन इन रिलेशन टू द जीरो लाइन। हम जीरो लाइन के जो सापेक्ष में हम जो टॉलरेंस जोन को जो दर्शाते हैं, इसी को बोलते हैं फंडामेंटल डेविएशन। आगे चलकर हम समझते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे कि यहाँ पर जीरो लाइन, देखिए जीरो लाइन क्या है, ये कि हमारा ये बेसिक साइज है, ये क्या है बेसिक साइज है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये मेरा एक क्या है, ये मेरा एक ये शाफ्ट बना हुआ है, ठीक है। इसका ये क्या है, ये लोअर लिमिट है, शाफ्ट का ये क्या है लोअर लिमिट है। ये मेरा क्या है, एक ये अपर लिमिट है, मतलब ये मैक्सिमम साइज है। तो देखिए दोस्तों, ये डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम साइज एंड द बेसिक साइज, इसको बोलेंगे क्या, ये अपर डेविएशन है। इट इज द क्या बोलेंगे इसको, देखिए दोस्तों इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा जो हो गया, ये जो हो गया, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा, देखिए ये हो गया क्या बैक्स, आप ध्यान रखिए ये क्या हो गया हमारा अपर डेविएशन, ये क्या हो गया हमारा अपर डेविएशन। उसी प्रकार क्या है ये जो दोस्तों, ये मिनिमम साइज, इसका क्या है मिनिमम साइज, इज द डिफरेंस बिटवीन, इट इज द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम साइज एंड द बेसिक साइज। बेसिक साइज एंड द मिनिमम साइज, इसको बोलते हैं क्या, लोअर डेविएशन बोलते हैं, ठीक है। उसी पर सेम कंडीशन दोस्तों हम होल में भी अप्लाई करेंगे। ये क्या है मेरा लोअर लिमिट है, ये क्या है लोअर साइज है, ये क्या है, ये क्या है मैक्सिमम साइज है, तो ये क्या है लोअर साइज, तो इसको बोलेंगे देखिए इट इज द डिफरेंस बिटवीन lower size and the basic size is the call is it is the call lower deviation। इसी प्रकार अपर, देखिए अपर साइज, देखिए मैक्सिमम साइज में से हम जब बेसिक साइज को घटाएंगे तो वो मेरे को बोलेंगे अपर डेविएशन, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मीन डेविएशन किसे बोलेंगे, ये जो दोनों का बीच का अपर डेविएशन इज द अर्थमेटिकल मीन ऑफ द अपर डेविएशन एंड लोअर डेविएशन, इट इज कॉल्ड द मीन डेविएशन। इसी इसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे फंडामेंटल डेविएशन। हम एक बार का ध्यान रखेंगे फंडामेंटल डेविएशन क्या होता है। देखिए दोस्तों यहाँ से देखिए, ये जो हमारा जीरो लाइन है, इसके सापेक्ष में ये जो टॉलरेंस जोन हम दर्शा रहे हैं, इसी को बोलते हैं हम फंडामेंटल डेविएशन। उसी प्रकार यहाँ पर क्या है, इसको बोलते हैं हम, इसी को बोलेंगे फंडामेंटल डेविएशन। ध्यान रखेंगे फंडामेंटल डेविएशन, ध्यान रखेंगे दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं आपको, अरे सॉरी दोस्तों, ये कुछ सॉरी दोस्तों, ये कुछ ऐसे ठीक है। एक क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है था, आपका इसरो में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ये लिखा हुआ है, ए शाफ्ट हैज अ डायमेंशन डाया, डाया कितना दिया हुआ है हमें 35 mm डाया दिया गया है, और इसका टॉलरेंस लिमिट दिया गया है -0.009 टू -0.025, इसका शाफ्ट का डायमीटर है, ठीक है। ये मेरा मान लीजिए ये शाफ्ट हो गया, शाफ्ट हो गया। इसका जो डायमीटर है 35 mm है। इस पर हमको एक टॉलरेंस दिया गया -0.09, ठीक है, और -0.025। दोस्तों यदि माइनस में है तो ये क्या है, ये लोअर लिमिट हो गया, ये क्या होगा लोअर लिमिट हो गया, ये क्या हो गया अपर लिमिट हो गया दोस्तों, शाफ्ट का अपर लिमिट हो गया, अपर लिमिट हो गया, ठीक है। यहाँ बोला द रेस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ फंडामेंटल डेविएशन टॉलरेंस। हमको दो चीज यहाँ पर निकालना है, एक फंडामेंटल डेविएशन निकालना, एक टॉलरेंस निकालना है। तो हम अभी पढ़े थे, ये मान लेते हैं ये कि मेरा क्या था, ये हमारा जीरो लाइन है, ठीक है। ये क्या है मेरा जीरो लाइन है, ठीक है। ये मेरा शाफ्ट का साइज है, ठीक है, शाफ्ट का साइज है, ठीक है। ये मेरा शाफ्ट का साइज है, ठीक है। यहाँ पर एक हमारा अपर लिमिट दिया गया, एक लोअर लिमिट दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरा टॉलरेंस जोन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दिया गया है, यहाँ पर ये जो दिया गया है, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ये हो गया, और ये जो दिया गया, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा जीरो लाइन हो गया, ये हो गया जीरो लाइन, ठीक है। ये जो हो गया क्या जीरो लाइन। यहाँ से जो ये होगा, ये यहाँ से ये जो होगा, ये क्या होगा, ये हमारा होगा फंडामेंटल डेविएशन, फंडामेंटल डेविएशन। ये जो कि शाफ्ट का जो अपर लिमिट क्या दिया गया है दोस्तों, हमारा शाफ्ट का अपर लिमिट में क्या दिया गया है -0.09। ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया फंडामेंटल डेविएशन, ये हो गया फंडामेंटल। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, फिर से क्लियर बनाता हूँ मैं, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया मेरा, तो ये हमारा हो गया क्या 0.09, इसके बीच का जो गैप है ये 0.09, यहाँ पर तो ये अपर लिमिट का हमारा दिया गया।
और यहाँ पर एक लोअर लिमिट भी दिया गया था, इसको 0.025, ठीक है, माइनस में दिया गया। ये देखिए माइनस, ये वाला बड़ा है तो ये हमारा अपर लिमिट हो गया, ये हमारा छोटा है, ये लोअर लिमिट हो गया। तो ये जो हमारा डेविएशन क्या होगा, ये जो डेविएशन फंडामेंटल डेविएशन किसे कहते हैं, तो जीरो लाइन से जो टोलरेंस जोन को जो बताता है उसी को बोलते हैं हम फंडामेंटल डेविएशन। तो यहाँ पर ये कौन सा है, तो ये हमारा बता रहा है, ठीक है। तो इसके भी ये कौन सा है, 0.09। तो इसका पहला हमको फंडामेंटल डेविएशन क्या निकल गया, फंडामेंटल डेविएशन हमको निकल गया माइनस 0.09, ठीक है, ठीक है। अब इसका निकालना है हमको टोलरेंस, टोलरेंस निकालना है, टोलरेंस, टोलरेंस निकालना है। तो दोस्तों हम टोलरेंस कैसे निकालेंगे, तो हमको पता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। अपर लिमिट यहाँ पर क्या है दोस्तों, माइनस 0.009 है, ठीक है। और फिर माइनस है माइनस 0.025 है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर माइनस 0.009 प्लस 0.025, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर कौन सा होगा, देखिए दोस्तों, तो ये 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 0.016 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर कौन सा होगा, देखिए ये वाला आंसर होगा दोस्तों, डी, इसका आंसर डी नंबर होगा। माइनस 0.09 एक होगा, ये हमारा फंडामेंटल डेविएशन हो गया, और ये मेरा हो गया टोलरेंस हो गया, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों निकालेंगे हम। देखिए यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पे भी समझा दिया आपको। देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हमारा ये जीरो डेविएशन, जीरो लाइन ऑफ लाइन हो गया। यहाँ से हम इसको डेविएशन पे लाए, ये मेरा हो गया फंडामेंटल डेविएशन, फंडामेंटल डेविएशन हो गया, ठीक है दोस्तों। ये हो गया मेरा, ये बेसिक साइज से देखिए, ये दोस्तों क्या होगा, ये मेरा अपर लिमिट हो गया। यहाँ से डायरेक्ट हम सोचते हैं ना, सिर्फ ये यहाँ से हम कंसिडर करते हैं बेसिक साइज से क्या होगा, ये अपर लिमिट हो गया, ये किसका क्या होगा, लोअर लिमिट हो गया, ठीक है। तो इसलिए इसका जो फंडामेंटल डेविएशन होगा ये होगा फंडामेंटल डेविएशन, ठीक है। और हमारा टोलेंस तो हमें पता है, टोलेंस किसे कहते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। इसको निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ गया। चलते दूसरा क्वेश्चन, इन ए यूनिलेटरल सिस्टम ऑफ टोलेरेंस, टोलरेंस इज अलाउड ऑन, ये एचपीसीएल में हमारा क्वेश्चन गया था 2018 में दोस्तों। देखिए यूनिलेटरल में क्या होता है, हम यूनिलेटरल में क्या होता है, हम सिर्फ एक साइड, एक तरफ ही वेरिएशन करते हैं। जिसमें एक तरफ वेरिएशन क्या होता है, तो वन साइड ऑफ द एक्चुअल साइड, हम एक्चुअल साइज के बाद, एक्चुअल साइज के नहीं, हम सिर्फ बेसिक साइज की बात है। देखिए बेसिक साइज और नॉमिनल साइज दोनों सेम ही होता है दोस्तों। नॉमिनल साइज भी स्पेसिफाइड ड्राइंग में जो दिया था उसी को नॉमिनल साइज बोलते हैं, बेसिक साइज तो वन साइड ऑफ द नॉमिनल साइज, इसी को यही मेरा आंसर होगा। क्योंकि नॉमिनल साइज की एक तरफ ही है उसी को बोलते हैं, बोथ साइड तो होगा नहीं, वो बोथ साइड जो होगा वो हमारा हो जाएगा क्या, बायलेटरल हो जाएगा। तो ये यहाँ पर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन बात करते हैं, the algebraic difference between the maximum limit and the basic size is called, the algebraic difference between the maximum limit, ध्यान रखेंगे, maximum limit and the basic size, maximum limit and the basic size, तो maximum limit and the basic size is called क्या होगा, upper deviation, क्या होगा, ये upper deviation बोलते हैं दोस्तों। हम दोस्तों बात कर रहे थे जीरो लाइन हो गया, ये मेरा शाफ्ट हो गया, ये मेरा क्या हुआ, यहाँ पर यहाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये वगैरह मेरा अपर लिमिट, इसी को बोलते हैं मैक्सिमम, ये हमारा लोअर लिमिट, ये हमारा, तो यहाँ से ये जो डिफरेंस होता है इसी को बोलते हैं अपर डेविएशन बोलते हैं, अपर डेविएशन। तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट एंड द बेसिक साइज इज कॉल्ड द अपर डेविएशन, ठीक है। हम आगे पढ़ चुके हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, टॉलरेंस इज रेफर टू ए डायमेंशन ऑफ ए पार्ट ऑफ, देखिए इट इज द डिफरेंस बिटवीन, मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन होल साइज एंड द सब साइज, नहीं ये नहीं होगा। डिफरेंस बिटवीन द बेसिक साइज एंड द हाई लिमिट, ये भी नहीं होगा। डिफरेंस बिटवीन द बेसिक साइज एंड द लो लिमिट, ये भी नहीं होगा। डिफरेंस बिटवीन द हाई लिमिट एंड लो लिमिट, दोस्तों हम यही पढ़ाए आपको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इट इज द कॉल टॉलरेंस जोन, टॉलरेंस लिमिट, यही होगा आंसर मेरा। इसके बाद दोस्तों एक और है क्वेश्चन, एक्सप्रेसिंग ए डायमेंशन एज 18, दोस्तों एक्चुअली मेरे को ये कैसे टाइप करूं इसलिए मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए ऐसा हो गया। एक तरफ ये क्या है, जीरो दिया गया है, एक तरफ क्या दो, एक तरफ इसको, एक तरफ वेरिएशन दिया गया है, एक तरफ उसको क्या सेट किया गया है, जीरो जीरो, मान एक तरफ ये वेरी नहीं कर रहा है, ठीक है। ये इसका मान लीजिए कि ये जो मान लीजिए ये जो शाफ्ट है इसका एक तरफ ये मान लीजिए बेसिक साइज, इसको क्या क्या रखा गया है, ये रखा गया है, ये जीरो रखा गया है, ठीक है। ये 0.0018 प्लस 00 रखा गया, एक तरफ ही इसका एक साइड ही वेरिएशन है। ये किस टाइप का टॉलरेंस है, ये यूनिलेटरल टॉलरेंस है दोस्तों, यूनिलेटरल टॉलरेंस है, इसका सीधा आंसर है यूनिलेटरल टॉलरेंस है। इसके बाद इस सेम भी है, देखिए
एक्सप्रेसिंग ए डायमेंशन ऑफ ये भी इसमें देखिए, इसमें दोनों तरफ वेरिएशन दिया गया है, तो यहीं से पकड़ लेना था ये क्या टाइप का टोलरेंस है, बायलैटरल सिस्टम ऑफ टोलरेंस है। दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो, या आप जरूर कमेंट में बताइए हमको, यदि समझ में आया हो तो जरूर आपको कमेंट में बताइए। और दोस्तों आगे हमें कमेंट कीजिए कि आपको किस टॉपिक को वीडियो चाहिए, आगे मैं आपको आपको मैं बताऊंगा सॉफ्ट सिस्टम किसे कहते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट बेसिस सिस्टम किसे कहते हैं, होल बेसिस सिस्टम किसे कहते हैं, कितना टाइप का ग्रेड होता है, के लिए फिट के बारे में दोस्तों हम वीडियो बना लेंगे, उसको आप लोग अच्छा से देखेंगे। आप कहीं भी डाउट होगा तो आप कोई भी अगर डाउट है इसमें तो आप लोग दोस्तों कमेंट करके पूछिए हमसे, हम जरूर आपका कमेंट में एक बार अप्लाई करेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।